हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। जो बाबू आपका ये चैप्टर नंबर 2 है ना, आज के क्लास में हम लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो आइए बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। आप लोग देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाना है। आपका जो आसपास में विभिन्न प्रकार के धर्म के क्या करते होंगे, लोग रहते होंगे और वो अपना अपना धर्म का जो उनका क्रियाकलाप होता होगा वो करते होंगे। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इसमें धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता को पता चलता है? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा है देख सकते हैं, और यहाँ जो आप लोग का प्रचलित धार्मिक क्रियाकलाप है बस इसका पहले सूची बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को विशेष रूप से समझिए। पहले कहता है अपने आसपास में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाना है। पहले हम लोग को सूची बनाना है, उसके बाद आपको ये जो सूची बनाना है ये किसके आधार पर होना चाहिए? तो आप जो है ना विभिन्न प्रकार के प्रार्थना को, विभिन्न प्रकार देवता की पूजा को, विभिन्न पवित्र स्थानों को, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत को और गायन को देख सकते हैं। इसके आधार पर आपको धार्मिक क्रियाकलाप की सूची बनाना है। उसके बाद क्या इसमें धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर को किस प्रकार लिखेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे उत्तर में लिखिएगा आप लोग, क्या देखिए आप लिखिएगा विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाएं। जैसे में हो गया कीर्तन। आप लोग देखिएगा हिंदू में जो व्यक्ति रहते हैं, हिंदू लोग, ठीक है ना, जो हिंदू धर्म के हैं वो लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। आप लोग सुने होंगे हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो इस प्रकार सब कीर्तन करते हैं नहीं बाबू, इस प्रकार बजा बजा कर आप लोग देखिएगा मंदिर वगैरह में बैठकर कीर्तन करते हैं। नमाज, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो सब नमाज पढ़ते हैं। हवन, ये हवन किया जाता है, आप लोग देखते होंगे पूजा वगैरह में। जागरण किया जाता है जी, सामूहिक प्रार्थना किया जाता है। ईसाई वगैरह भी जाता है गुरुद्वारा पूजा करने। तो ये सब जो है ना ये दर्शाता है कि धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता को दर्शाता है। ये सब ये पता चलता है बाबू कि आप किसी भी धर्म से आप अपना धार्मिक में जो भी आपका कीर्तन है या नमाज पढ़ना है, जो हवन है, आप अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब बाबू ये हुआ। इस पर हम थोड़ा डिटेल समझाएंगे, आप समझ जाइएगा उत्तर को। थोड़ा सा बट हमको समय दीजिए, ठीक है। समझिए बाबू, कहने का मतलब ये है बाबू कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ही समय है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे विभिन्न प्रकार का धार्मिक संगीत। जैसे हम लोग ले ईसाई को, ठीक है। जैसे हम लोग क्या लिए बाबू, ईसाई को लिए, ठीक है। मुस्लिम को ले लीजिए, सिख को ले लीजिए, ठीक है। यहूदी को ले लीजिए बच्चों, यहूदी को, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, ईसाई जो होता है ये भजन गाता है जी, ठीक है ना। हिंदू भी क्या करते हैं, भजन गाते हैं। जबकि मुस्लिम को देखिएगा आप लोग, ये क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ता है। दिन में क्या करता है जी, 5 बार नमाज पढ़ता है कि नहीं। और बढ़ाई क्या करता है, बहाई विश्व एकता और शांति में विश्वास करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप देखिएगा ये दिन में 5 बार क्या नमाज पढ़ता है। लेकिन इसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। इसको जाकर हिंदू वाला नहीं कह सकता है कि तुम नमाज मत पढ़ो, ठीक है। तो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि ये नहीं कह सकता है। ये जो इसको आज़ादी है ना नमाज पढ़ने की, इसका जब मन हुआ दिन में 5 बार है भाई पढ़ सकता है। उसका धर्म है, उसके धर्म में बोला गया है। मतलब जो भी जिस प्रकार के धार्मिक अपनाना चाहेंगे। अगर हिंदू भी भजन करता है तो उसको भी कोई मना नहीं करता है। भजन कीर्तन करता है तो मना करता है? नहीं करता है ना। मुस्लिम आकर मना करता है, भले दोनों का घर नज़दीक क्यों ना हो, है ना। भले ये यहाँ मंदिर देखिएगा हिंदू का है, यहाँ पर मुस्लिम का है, यहाँ नमाज पढ़ रहा है, यहाँ पर ये भजन कीर्तन कर रहा है, कहीं कोई दोनों को रोकने वाला नहीं है। यही चीज जो है ना बाबू, यही धार्मिक आचरण की क्या करता है, स्वतंत्रता को दर्शाता है। क्लियर, समझे आप लोग। तो इस प्रकार आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में आप लोग को किस प्रकार लिखना है मैंने भाषा बनाकर आप लोग को पहले समझा भी दिया, और यहाँ पर जो आंसर लिखना है बस इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार को किसी तरह की दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी देना है। मान लीजिए कोई धर्म है, ठीक है। अगर उसका लोग कहता है कि मेरा जो धर्म है ना वो छोटा बच्चा को क्या करता है, मारने की छूट देता है, तो सरकार जो है उसका धर्म में दखल देगी या नहीं, ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या की अनुमति देता है तो सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी। सरकार भी हस्तक्षेप करेगी। या कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिशु हत्या एक अपराध है, ठीक है।
इस प्रथा के तहत नवजात शिशु की जान ले ली जाती है। कानून किसी को भी जीवन की हत्या करने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है ना। कानून ये नहीं कहता है कि भाई आपका धर्म ये कहेगा, थोड़ी धर्म कहेगा शिशु हत्या मतलब आप कर दीजिए, नहीं। कानून जो है ना वो कहता है किसी भी जीव है, कोई भी जीव है, उसका जीवन की हत्या करने की अनुमति नहीं देता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसमें हस्तक्षेप सरकार करेगी, ठीक है। समझे आप लोग। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग ये समझ चुके हैं। आइए, ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। तो आप लोग समझे ना। अगर आप लोग समझना चाहिए तो एक हम उदाहरण आपको देकर समझा देते हैं बाबू। एक उदाहरण अगर हम ले लें, मान लीजिए जैसे दिल्ली है बाबू। दिल्ली आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में क्या होता है बच्चों, ये लिखना नहीं है बच्चों, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। दिल्ली में क्या होता है, सिखों को क्या करता है, जब वो दोपहिया वाहन चलाएगा ना तो उसको हेलमेट, आप लोग जानते होंगे, जब मोटरसाइकिल चलाते वक्त हम लोग जो अपने सिर पर लगाते हैं हेलमेट, वो हेलमेट पहनने से छूट दी जाती है। तो किसको, सिख को। क्यों दी जाती है बाबू, क्योंकि सिखों को उनका धर्म है कि उनसे पगड़ी पहनने की मांग करता है। उनका धर्म बोलता है कि आप लोग पगड़ी पहनिए, तो वो क्या करते हैं, जो उनके लिए एक पवित्र परंपरा है वो पगड़ी पहनते हैं, इसलिए उसको हेलमेट नहीं भी पहनता है, उसको कुछ नहीं कहता है, ठीक है। ये आप लोग समझ चुके हैं ना। चलिए, तो बच्चों ये आपका उदाहरण के लिए हम समझाए हुए थे आपको समझने के लिए। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये इसमें इसलिए हस्तक्षेप सरकार कर रही है, ये जो धार्मिक समूह अगर कह रहा है बाबू कि नवजात शिशु का हत्या की अनुमति पर रोक लगा रहा है, तो सरकार इसलिए इस पर हस्तक्षेप कर रही है क्योंकि उससे क्या हो रहा है बाबू, किसी भी जो कोई भी क्या है व्यक्ति है, उसका शिशु का हत्या हो रहा है, इसमें एक निर्दोष की हत्या शामिल है, इसलिए इसको सरकार अस्वीकार्य करता है, मतलब स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में सरकार जबरदस्ती हस्तक्षेप करना ही चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं, बस इतना ही आपको उत्तर में लिखना है। आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है इस तालिका को पूरा करें। देखिए बच्चों, कहता है आपका उद्देश्य क्या है, पहले पढ़िए। कहता है एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता, यह महत्वपूर्ण क्यों है जी। तो आप लोग जानते होंगे ये धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यह क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग रीजन में यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण क्यों है इसमें लिखिएगा धार्मिक। देखिए बच्चों, हम जो बोल रहे हैं आपको लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया बाबू। आगे देखिए, इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देना है। तो बच्चों इसमें आप लोग को उदाहरण कैसे लिखिएगा कि 6 दिसंबर, उदाहरण दे रहे 6 दिसंबर 1922 को हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा क्या क्या गया बाबू, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण हम यहाँ पर दे दिए, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ना लिखने में। बच्चों देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा छोटा है तो लिखने में नहीं बन रहा है, आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, थोड़ा फ्रेश लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब कहता है बाबू राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है, यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर जो आपको लिखना है इस वाला में यह महत्वपूर्ण क्या है, ये बात जो दूसरा वाला है यह महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम लिख रहे हैं कॉपी में, ठीक है। आप लोग देख कर लिखिए, आप लोग लिखिएगा उसमें कि यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के आदर्शों को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। जो अपने नागरिकों को इच्छानुसार कोई भी धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है,
ठीक है, ये जो पॉइंट अभी लिखे हैं बाबू, ये इसका लिखे। राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ पर आपको इस बक्सा में जो बात लिखना है वो हम यहाँ पर लिखे। क्या लिखे बाबू? यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के आदर्शों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा देश जो है ना, ये लोकतंत्र है, इसको बनाए रखने के लिए, हमारा देश क्या है जी? लोकतांत्रिक देश है। इस आदर्श को बनाए रखने के लिए यह बात महत्वपूर्ण है, जो अपने नागरिकों को इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है। समझे आप लोग? चलिए, अब इस डब्बा में क्या लिखना है? इसका इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देना है बाबू। तो आप लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे? देखिए, उदाहरण में लिखिएगा आप लोग क्या, देखिए यहाँ पर, फ्रांस ने फरवरी 2004 में सार्वजनिक स्थानों पर स्कार्फ और पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। और स्कार्फ और पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है बच्चों, जिससे मुस्लिम और सिख अल्पसंख्यकों की भावनाओं को क्या हुई? ठेस पहुंची। जिससे मुस्लिम और सिख अल्पसंख्यकों का मतलब बाबू, जो संख्या इनका है कम है, संख्या इसका क्या है जी? कम है। अल्पसंख्यकों की भावना का ठेस पहुंचा। समझे आप लोग? चलिए, इस प्रकार बाबू हमने लिख दिया कि फ्रांस ने फरवरी 2004 में सार्वजनिक स्थानों पर स्कार्फ और पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे मुस्लिम और सिख की जो संख्या कम थी ना, इनके भावना की क्या हुआ? ठेस पहुंचा। इनके कम संख्याओं की जो मतलब सिख के जो बहुत कम लोग को क्या हुआ? ठेस पहुंचना। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि इसका मुस्लिम का संख्या कम था, इसलिए उसके पगड़ी और स्कार्फ पहनने पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बाबू आपका इस डब्बा पर। ये डब्बा जो है ना आपका, ये डब्बा दूसरा वाला का ये डब्बा, इसमें आपको ये बात लिखना है। क्लियर? समझे आप लोग? चलिए, अब देखते हैं। ये कहता बाबू, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाए, यह महत्वपूर्ण क्या है? यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू, तब बता देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो दिए हैं कि जिस समूह या धार्मिक समुदाय के दबाव के आलोक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। और इसका आप लोग लिखिएगा, ईसाई समुदाय प्रोटेस्ट और कैथोलिक में विभाजित है। आयरिश कैथोलिकों को इंग्लैंड के चर्च के अधिकारकों द्वारा हेड एस्टी में देखा जाता है, परेशान किया जाता है और मुख्य रूप से प्रोटेस्ट है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपको लिखना है। किसमें जी? ये आपको लिखना है बाबू, ये कॉलम में, ठीक है, और ये कॉलम में। तो नीचे वाला जो आपका था ये हम दे दिए। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। हो सकेगा तो हम आपको क्या करेंगे जी, इसका पीडीएफ जो है बाबू, पीडीएफ दे देंगे। इसका जो बाबू है भरने वाला, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखना है। उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है? इससे क्या संकेत मिलता है? बाबू आपको क्या करना है, अपने स्कूल का कैलेंडर देखना है। ठीक है ना, कैलेंडर जब देखिएगा तो वहां पर देखिएगा कि कौन कौन छुट्टी जो है वो धर्म के लिए हुआ। मतलब आप लोग देखिएगा, दुर्गा पूजा जैसे हुआ है, वो जो भी धर्म के लोग मनाते हैं तो उनके अनुसार छुट्टी होता है। बोलिएगा आप लोग क्या, इससे पता चलता है कि देखिएगा तो स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में कई छुट्टियां जो होता है विभिन्न धर्म से संबंधित होते हैं। इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख कर ही बता देते हैं। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा बाबू, यहाँ पर कि स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में कई छुट्टी विभिन्न धर्मों से संबंधित होती है। आप लोग जानते होंगे बहुत सारा धर्म से संबंधित ही छुट्टी होता है ना जी। इससे पता चलता है कि इससे बाबू क्या होता है, पता चलता है, इससे पता चलता है कि भारत जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बोलिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसे ही ना पता चलता है जी, जहाँ
जहाँ नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लिख सकते हैं इसी में, और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ठीक है बच्चों। बस आपको इतना ही उत्तर लिखना है। स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में कई छुट्टी विभिन्न धर्मों से संबंधित होती है। इससे पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है और सभी धर्मों को सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। बस क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको यही लिखना है। आइए 5वां क्वेश्चन का आता है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, आपको वो बताना है जी। तो आइए बच्चों, आप लोग को किस प्रकार उदाहरण बताइएगा। आइए हम आपको उत्तर लिखाते हैं, आप लोग उत्तर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, एक ही धर्म के भीतर भी विभिन्न मतों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए केवल हिंदू धर्म में ही सैकड़ों देवी देवता होते हैं, ठीक है ना, जिनकी पूजा विभिन्न समूहों में लोग करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में शिया और सुन्नी हैं, ठीक है। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं। बुद्ध धर्म में आप लोग देखिएगा हीनयान है ना और महायान हैं। इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिख लेना है, ठीक है बच्चों। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए और चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरण का भी सहारा ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग बोलिएगा कि भारतीय जटिल विचारों का देश है। भारत क्या है जी? जटिल विचारों का देश है। यह समझाना कठिन है कि यह वास्तव में क्या चाहता है। संविधान में कई आदर्श हैं लेकिन व्यवहार उनसे काफ़ी अलग है। कई मामलों में हम देखते हैं कि कानून एक अवधारणा में अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, ठीक है, लेकिन लोग उनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करता है। जैसे कुछ मामलों में क्या होता है कि कानून खुद अलग तरीका से काम करता है। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में कानून का धर्म क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यवहार में कोई कहना नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बस आपको इतना ही लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो इस प्रकार आज के क्लास में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिए एंड आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 एक है बाबू। और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कहता है बाबू कि साथ में दिया गया एक पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। ये जो पोस्टर दिया बाबू, ये शांति के महत्व को क्या करता है? रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया कि शांति कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके चल सकती है। ये वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीरें बनाई है। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाना है बच्चों आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दे दिए हैं। प्रत्येक मनुष्य को शांति प्रिय है। सभी धर्म शांति, मानवता, अहिंसा को उपदेश देते हैं। अतः सुरक्षा के लिए शांति क्या है जी? उपकरण है। शांति एक मानवीय घटना है बाबू, जो सभी को क्या है? सुरक्षा के लिए है। शांति एक मानवीय घटना है जो सभी के सुरक्षा के लिए है। आतंकवाद हम सभी की क्या करता है? निंदा करता है। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद लिखिएगा कि विभिन्न धर्मों के लोग द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, गुरु पर्व, क्रिसमस, ये सब का जो उत्सव है ना बाबू, ये सबको दर्शाते हुए आप लोग चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है मैंने बता दिया। ओके, तो चलिए इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारा समाप्त होता है। शब्द संकलन जो भी है इसको आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों? याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है बाबू धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्लास 8 का जो आपका ये सिविक्स है चैप्टर नंबर 2, इसका भी सारा कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया। सारा क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया, आप लोग को लिखकर क्लास में ही लिखवाया, ठीक है। तो इससे बढ़कर आप लोग को क्या हो सकता है। तो आइए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के साथ। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर में हम लोग जल्दी मिलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत है या आप लोग है ना बाबू कोई भी क्वेश्चन है मन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम अगली क्लास जब चैप्टर नंबर 3 का लेंगे तो वहाँ पर हम आपकी कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।